यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। जो पैसा भी हमने सिंध सरकार के हवाले करते हैं वो पैसा या दुबई से बरामद होता है या कनाडा से बरामद होता है या यूरोप से बरामद होता है। अरसाने ने कहा हम देखेंगे कि सिंध के अंदर पानी एंटर कितना हो रहा है और एग्जिट कितना हो रहा है, तो मुराद अली शाह साहब जूते छोड़ के भाग गए। खिलाड़ी के पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड में लफ्जी हमले। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची में कहा सिंध में जमहूरियत नहीं, जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप नाफिज है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद वज़ीर आला सिंध को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिंध में आर्टिकल 140 से नाफिज करे। सिंध को जो पैसा मिल रहा है इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सिंध पर राज कर रहे हैं। जितना पैसा मुराद अली शाह ने गोटकी के नाम पर लिया, गोटकी को पेरिस बन जाना चाहिए था। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और वज़ीर आला की ज़मीनों का पानी क्यों चोरी नहीं हो रहा? पीपल्स पार्टी कैंप से फवाद चौधरी के बयान पर जवाबी लफ्जी गोलाबारी। वफाकी वुज़रा कराची में आकर सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना फर्ज समझते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का वफाकी वज़ीर इत्तलात को जवाब। फवाद चौधरी अगले इलेक्शन में सिंध में PTI हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं। फवाद चौधरी आसिफ जरदारी के घर के चक्कर लगाया करते थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि क्या पैसे देकर आप एहसान करते हैं? सिंध का वज़ीर आला सिंध की बात ही करेगा। आपने IMF जाने पर तरजीह दी, खुदकुशी नहीं की। एक तरफ आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ आप वोटर को ठोकर मार के पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नजर नहीं आते। उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं। फवाद चौधरी का अपोजिशन को कीमती मशवरा। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट में आकर तजावीज़ दे। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट से हटकर कोई भी फोरम मुनासिब नहीं। अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। बोले शहबाज शरीफ के पास ना नून लीग का कंट्रोल है, ना वो फैसले करने में आज़ाद है। शहबाज शरीफ को फैसलों के लिए किसी ना किसी का कंधा चाहिए होता है। शहबाज शरीफ कभी बिलावल और कभी मौलाना का कंधा इस्तेमाल करते हैं। फजलुर रहमान जैसे लोग चाहते हैं सिस्टम ना चले। PDM का 29 जुलाई को कराची में बड़े जलसे का ऐलान। इलेक्शन इस्लाहात के लिए JUI APC की हिमायत करती है। सरबराह जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से धांधली का खतरा है। बजट दस्तावेजात में झूठ पेश किया गया। बजट की हकीकत छुपाने के लिए अपोजिशन पर हमला किया गया। हुकूमत का जैसा रवैया है ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। किसी भी हाल में हुकूमत को रोकने का कोई जवाब नहीं। महंगाई का नया पहाड़ गिरने वाला है। हुकूमत ने वफाकी बजट पर शहबाज शरीफ के कहने पर यू टर्न ले लिया। IMF का प्रोग्राम मुनक़ता हो गया। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड्स रोक दिए हैं। हुकूमत मेडिकल अलाउंस की मद में टैक्स ले रही है। मुलाजमीन के मेडिकल अलाउंस से टैक्स खत्म किया जाए। जमात इस्लामी का इलेक्शन कवानीन में तब्दीली कबूल करने से इनकार। हुकूमत ने इलेक्शन से मुतल्लिक़ कवानीन रात के अंधेरे में मंजूर कराए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब। कहा हालिया मंजूर किए गए कवानीन ने अभी से आइंदा इलेक्शन को भी मुतनाज़ बना दिया। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अपोजिशन मिलकर लाहे अमल बनाए। PTI हुकूमत अवाम को 3 साल से धोखा दे रही है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। शहबाज शरीफ का 22 जून को FIA लाहौर में पेश होने का फैसला। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक तमाम ओहदेदार और कारकुनान यकजहती के लिए FIA के दफ्तर पहुंचेंगे।
शहरियों के लिए खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की 15.5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। एनसीओसी के मुताबिक चीन से वैक्सीन की खेप खुसूसी परवाज पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। निस्फ खुराकें कराची भेजी जाएंगी। 20 से 30 लाख खुराकें अगले हफ्ते पहुंचेंगी। चाइना से वैक्सीन की बिला तातुल सप्लाई का इंतजाम कर लिया गया। जरूरत के मुताबिक तमाम सूबों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने ट्वीट किया कि एक दिन में 3,32,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम किया गया। 12 से 18 जून तक एक हफ्ते में 23 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई। पंजाब भर में आज वैक्सीन मराकज बंद। एक्सपो सेंटर बंद होने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत बरकरार। वैक्सीन न लगने से शहरी परेशान। बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों के लिए दोहरी परेशानी। एक तो एक्सपो सेंटर में ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब नहीं, दूसरा अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने के हल्फनामे ने भी शहरियों को परेशान कर दिया। एक्सपो सेंटर इंतजामिया के मुताबिक ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन का स्टॉक आइंदा हफ्ते आएगा। गुजरावाला में भी ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन खत्म हो गई। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर के कोरोना वैक्सीनेशन मराकज आज बंद। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत से कोरोना वैक्सीन फौरी बंदोबस्त करने का मुतालबा। कहा चंद लाख डोजेस मंगवाने और खैराती वैक्सीन से काम चलाने की छोटी सोच तब्दील की जाए। हुकूमत मुजरिमाना गफलत का संगीन तरीन मुजाहरा कर रही है। अवामी सरमाए की चोरी इंतहा पर है और अवाम को खदमात की फरहमी सिफर है। कोरोना वबा से सबसे ज्यादा नुकसान तालीम के शोबे को हुआ। वज़ीर तालीम दिन सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सूबे के कई इलाकों में इंटरनेट ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकी। हमने स्कूलों का निसाब कम कर दिया। नए स्कूल बनाने से बेहतर है जो मौजूद हैं उन्हें ठीक कर लें। वज़ीर आज़म ने अच्छी खबर सुना दी। 1980 के बाद पहली मरतबा लाहौर के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को मज़ीद गिरने से रोक लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी पॉलिसियाँ फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। पंजाब हुकूमत ने मौसर वाटर रिसाइकलिंग पॉलिसियों, बारिश के पानी के ज़ेर ज़मीन ज़खायर और टारगेटेड इक़दामात से ज़ेर ज़मीन पानी की बहाली में कामयाबी हासिल की है। चौधरी सरवर का पंजाब आब पाक अथॉरिटी के 1538 मनसूबों का ऐलान। 9 डिवीजन में मुकम्मल होने वाले मनसूबों पर 5,500 मिलियन रुपए खर्च होंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा हुकूमती अरकान के हल्के हों या अपोजिशन के, आवाम को सियासी तफरीक के बगैर पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। इमरान खान का कोई ज़ाती और सियासी एजेंडा नहीं, वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। पंजाब के ज्यादा आबादी वाले अजला में कांट छांट का इम्कान। सूबाई हुकूमत का नए डिवीजन, नए अजला और नई तहसीलों के कयाम पर गौर। कई हलकों में रद्दोबदल होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ इदारों को टास्क सौंप दिया। अजला में रद्दोबदल के लिए सियासी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से भी मुशावरत की जाएगी। बजट की मंजूरी के बाद पंजाब में नए अजला, नई तहसीलों और नए डिवीजन के हवाले से बाज़ाब्ता काम होगा। माजी के करप्ट हुक्मरानों ने तरक्की के नाम पर भी अवाम से हाथ किया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट। कहती हैं माजी के हुक्मरानों की मफाद परस्त और गलत पॉलिसियों की वजह से पंजाब तवील अरसा वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम का शिकार रहा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब के दूर दराज अजला खुसूसन जनूबी पंजाब के अवाम को उनका जायज़ हक़ दिया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्की में अपने हम मनसब से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान एक पुरान, खुद मुख्तार और मुस्तकिम अफ़गानिस्तान का ख्वाह है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान समेत ख़त्े में क़याम अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी योम पनाह गज़ीन पर पैगाम में कहा कि आलमी बरादरी अफ़गान मसले के देरपा सियासी हल के लिए कोशिशें तेज़ करे।
मिर्च फार्म का 100 एकड़ पर मुहित तजुर्बाती मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में कहा कि अगले मरहले में चिली फार्म का रकबा 3000 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मसाला जात के लिए शराकतदारी तश्कील पा गई। पैदावार, बीज का मयार और काश्त के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत बढ़ाई जा रही है। किसान सारिफ और इंडस्ट्री में तवाज़ुन कायम करेंगे, खुराक मुहैया करने का टारगेट पूरा करेंगे। जमशेद चीमा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2 करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी है जहां जल्द काश्त शुरू हो सकती है। बारिश का एक एक कतरा महफूज करना है। 1 करोड़ एकड़ पर 1 अरब 35 करोड़ जैतून दरख्त लगा सकते हैं। नाज़ेबा वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस मुफ्ती अजीजुर रहमान तीनों बेटों समेत गिरफ्तार। SSP CIA के मुताबिक मुलजिम और उसके तीनों बेटों को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में अता, अल्ताफ, अतीक और मुफ्ती अजीजुर रहमान शामिल हैं। वीडियो लीक होने के बाद मुलजिम और उसके बेटों ने लाहौर में पनाह ले रखी थी। सहवन में पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। मुलजिमों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर 7 घंटे बाद धरना खत्म कर दिया गया। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। मुकदमे में SHO, ASI और 4 अहलकारों को नामजद किया गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली, मंगला और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में गरज चमक के साथ बारिशें। कोटली और करीबी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। मंगला और आसपास तूफानी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बन्नू में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में मानसून बारिशों से पहले गवर्नर सिंध का वज़ीर आला सिंध को खत। इमरान इस्माइल ने लिखा, इंतज़ामी अमूर के सरबराह होने के नाते वज़ीर आला तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को मुतहर्रिक करें। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नालों की सफाई और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मदद मिलेगी कि इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को को भी बारिश से कबल इंतजामात करने की हिदायत कर दी गई है। कराची में जारी तजावुज़ात ऑपरेशन पर बुलडोज और मुतासरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। रहनुमा पीठे फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि फैसले में गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदारों को कहीं लाही नहीं किया गया। चेयरमैन आबाद फयाज अलियास ने कहा कि कराची 54% कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। तामीराती सनत ना होती तो ये तनासुब 80% होता। सदर FPCCI नासिर हयात का कहना था कि कराची में गैर कानूनी तामीरात का हल निकाला जाए। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शार्क वहर का सिंध हुकूमत से मामला दुरुस्त तरीके से हल करने का मुतालबा। शुक्रिया तो चीमा साहब का भी मुझे अदा करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने मुझ पर भी बहुत खूबसूरत फ़िक्रे कसे। हालांकि मेरा ख्याल था कि एक बिच्छू दूसरे बिच्छू को काटता नहीं। मारूफ मुसन्निफ और मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 3 साल गुजर गए। उर्दू मिज़ाह निगारी में अपनी जुदागाना तहरीरों की वजह से हर दौर में मकबूल रहे। और बाप एक अनमोल रिश्ता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वालिद से मोहब्बत के इजहार के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, वालिद से मोहब्बत के लिए कोई दिन मखसूस नहीं, बल्कि हमारा हर लम्हा वालिद से मोहब्बत के लिए वक्फ होना चाहिए। एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ पार्लियामेंट को ठोकर मारकर बाहर चले जाते हैं।
नून लीग का कंट्रोल शहबाज शरीफ के पास नहीं, उन्हें फैसला करने के लिए कंधे की जरूरत पड़ती है। नून लीग का कंट्रोल शहबाज शरीफ के पास नहीं, उन्हें फैसला करने के लिए कंधे की जरूरत पड़ती है। ये कहना था वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का। कहा उन्होंने पीडीएम के नाम से चूचू का मुरब्बा तैयार किया, इसका जायका क्या है? सिंध हुकूमत अवाम पर पैसा खर्च नहीं कर रही। फवाद चौधरी की कराची में बातचीत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची प्रेस क्लब आमद। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। एक तरफ आप जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, लेकिन जब भी कोई जमहूरी सोच की बात आती है आपको नजर आएगा कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी उसकी मुखालिफ खड़ी होगी। चाहे वो सिंध के अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनको वसाइल में उनका हक नहीं मिल रहा। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि पीडीएम बिखर रही है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के पास कोई पॉलिसी नहीं। शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नजर नहीं आते। उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। लिहाजा कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि सिंध में अगली हुकूमत पीटीआई की होगी। अगले इलेक्शन में इमरान खान खुद सिंध में मुहिम चलाएंगे। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अहम खबर, वफाकी वज़रा कराची में आकर सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना फर्ज समझते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का वफाकी वज़ीर इत्तलात को जवाब। उन्होंने कहा वफाकी वज़रा कराची में आकर सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना फर्ज समझते हैं। फवाद चौधरी अगले इलेक्शन में सिंध में पीटीआई हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का भी वफाकी वजीर फवाद चौधरी को जवाब। कहते हैं क्या पैसा देकर आप एहसान करते हैं? सिंध का वजीर आला सिंध की बात ही करेगा। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसका ऑडिट करेंगे। कोई एहसान करते हो भाई तुम पैसा दे के सिंध को? आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। इन कम अकलों को ये नहीं पता कि ऑडिट करना वफाक की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 40A 140A सिर्फ सूबा सिंध के लिए है? मौलाना फजल रहमान का कहना है कि बजट झूठ का पलंदा था और हुकूमत ने हुल्लड़बाजी का सहारा लिया। झूठ को छुपाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पर जूते फेंके गए। शहबाज शरीफ के एपीसी बुलाने के ऐलान की तायद करते हैं। वो पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिस भोंडे अंदाज के साथ बजट पेश किया गया, अपने इस झूठ को छुपाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो गुंडागर्दी की गई, अपोजिशन के ऊपर जूते फेंके गए, ये बजट का ही तो मौका होता है कि आवाम के नुमाइंदे आवाम की आवाज़ बनकर आवाम की तरफ से एहतजाज नोट कराते हैं। एक जमहूरियत पसंद इस किस्म के किरदार के बाद पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात किस मुंह से करेगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं हुकूमत पेट्रोल और डीजल में 27 रुपए इजाफा करने जा रही है। IMF का प्रोग्राम मुंतकी हो गया है। मुल्क माशी बदहाली की जानिब जा रहा है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये इनका इरादा है कि 27 रुपए और मजीद यहाँ से पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। जब 27 रुपए पेट्रोल में इजाफा होगा और आजकल पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कीमतें कहाँ जाएंगी, आलू प्याज की कीमतें कहाँ जाएंगी, टमाटर की कीमत कहाँ जाएगी। IMF और वर्ल्ड बैंक का इनका एग्रीमेंट जो है, IMF का प्रोग्राम है, वो सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से ना सिर्फ IMF ने अपनी ट्रांच रोक दी है, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने $600 मिलियन देने थे, वो भी रोक दिए, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पेमेंट फ्रीज कर दी है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात। शहबाज शरीफ 22 जून को सुबह 10 बजे FIA के लाहौर दफ्तर में पेश होंगे। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक तमाम ओहदेदार
और कारकुनान यकजहती के लिए FIA के दफ्तर पहुंचेंगे। चीनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ 22 जून को सुबह 10 बजे FIA लाहौर में पेश होंगे, जबकि ज़राए मुस्लिम लीग नून का यह कहना है कि तमाम ओहदेदारान और कारकुनान यकजहती के लिए FIA के दफ्तर में शहबाज शरीफ के हमराह जाएंगे। चीनी स्कैंडल जिसमें शहबाज शरीफ को 22 जून को सुबह 10 बजे FIA लाहौर के दफ्तर में पेश होना है और इस मौके पर तमाम ओहदेदार और कारकुनान यकजहती के लिए FIA के दफ्तर में शहबाज शरीफ के साथ यकजहती के लिए जाएंगे। ये बताया गया है ज़राए मुस्लिम लीग नून की जानिब से। उनका कहना है कि तमाम ओहदेदारान और कारकुनान यकजहती के लिए FIA के दफ्तर पहुंचेंगे और चीनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ को 22 जून को सुबह 10 बजे FIA लाहौर में पेश होने के अहकामात जारी किए गए थे, जिस मौके पर तमाम ओहदेदार और कारकुनान यकजहती के लिए FIA के दफ्तर में उनके हमराह पेश होंगे। चीनी स्कैंडल का मामला जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 22 जून को FIA लाहौर के दफ्तर में पेश होंगे और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और कारकुनान उनके हमरा उनके साथ जाएंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को 22 जून को FIA लाहौर में पेश होना है और इस मौके पे मुस्लिम लीग नून के ज़राए का ये कहना है कि तमाम ओहदेदारान और इसके साथ साथ कारकुनान उनसे यकजहती के लिए उनके हमराह जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से। जी मोहम्मद इलियास। जी, अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को इस पे तलब किया था, इस पे शुगर जो स्कैंडल था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, तो उसमें 22 तारीख को लाहौर में FIA के दफ्तर में तलब किया गया था ताकि इनसे जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी इसके बारे में तफसीलात पूछी जाएं, क्योंकि FIA की जानिब से जो उनके पास से शवाहिद इकट्ठे किए गए थे शुगर सट्टा माफिया के हवाले से, तो उसमें इनके बारे में आया था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और इसके बारे में काफी सबूत है कि जो पैसे जो बाहर गए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और उसके जरिए उनकी फैमिली के जरिए जो पैसे उनके अकाउंट्स में आए, तो वो सबूत थे। तो इस बारे में उनसे सवालनामा भी है, वो 20 नुकात पर मुश्तमिल है, सवालनामा भी इनको दिया गया ताकि वो उनके जवाब दें और सबूत जो उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया वो लेके FIA के दफ्तर में